हेलो एवरीवन। आप लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं? पाचन हो नहीं पाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं? तो टुडे वी स्टडी अबाउट द साइंस। व्हाट इज साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड। तो आज हम बात करेंगे खास करके एसपी क्लासेस में आपकी फैकल्टी के बारे में। मैं बता दूं, मैं गोपाल कुमार, मैं जनरल स्टडीज़ की क्लासेस यहाँ लेता हूँ। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के प्रकार हम जानते हैं कि मुख से अपने भोजन को लेते हैं, फिर ये फूड पाइप से होते हुए हमारे फूड पाइप से होते हुए आमाशय पे चले जाता है यानी पेट पे चला जाता है। पेट के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पार्ट है। यानी जब हम मुख से भोजन का ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे हमारा पाचन अच्छा हो, कि भोजन की प्रक्रिया मुख से ही क्यों प्रारंभ होती है। किसी को अगर कैंसर हो जाता है मुंह का, जो गुटखा वगैरह लोग बहुत खाते हैं, तो क्या होता है अगर मुंह का कैंसर, तो इस माध्यम से हम फूड पाइप के माध्यम से आप देखते होंगे कि खाना पहुंचाता है। तो आज जो हम बात करेंगे पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया आप ये देख रहे हैं कि भोजन लिया कैसे जाता है। यानी भोजन जब हम यहाँ ग्रहण करते हैं मुख गुहा से ग्रहण करते हुए यानी माउथ से, और हम लोग दांत से चिबाते हैं, और जब टीथ हमारा क्या करता है, छोटे छोटे दाने में वो बदल देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हमारा स्टोमच यानी अमाशय के पास पहुंचता है। अमाशय के पास पहुंचने के बाद ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है भोजन, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन का बहुत सारा चीज़ रहता है, अलग अलग तरह के मटेरियल। और जो छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है कि जो पाचन युक्त नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारा एकदम डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो जो अनपचा भोजन होता है ये यहीं पहुंच जाता है, और ये बड़ी आंत से होते हुए हमारा एनस के द्वारा जो है गंदगी बाहर निकल जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया होता है कि भोजन कैसे लेते हैं, लेने की प्रक्रिया क्या होता है। ये मुख पहला तो दांत से चिबाते हैं कि भोजन का पाचन करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो अलग अलग मांस खाते हैं, वो आगे वाला होता है, फिर पीछे से अंदर से हम लोग इसको दबाते हैं। तो ये प्रक्रिया होता है। ये जो मुख गुहा है यानी माउथ के माध्यम से पहला जब भी हम फूड लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तरल पदार्थ ले या फिर कोई भी पदार्थ ले, मुख से ही शुरू होता है। तो फिर पाचन तंत्र है क्या? तो पाचन तंत्र बेसिकली क्या होता है कि पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर शरीर को पोषण देता है, एनर्जी आता है, खाने के बाद खूब एनर्जी हम लोगों को आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंस सो द बॉडी कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे जाता है? तो एनर्जी के लिए ये जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो 5 तरह के, एक अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आएंगे पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो पहला, मुख से कोई भी भोजन को हम लोग मुख से प्रवेश लेते हैं, यानी मुंह के माध्यम से हम लोग प्रवेश करते हैं, और भोजन जो है मुंह से शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। यहाँ मुख से लिए, फिर ये फूड पाइप के माध्यम से, देखिए ये जो है फूड पाइप के माध्यम से जो है हमारा भोजन क्या होता है? नीचे जाता है। और नीचे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोमच, यहाँ पर भोजन फिर पहुँचता है। फिर भोजन पहुँचने के बाद फिर क्या करते हैं कि भोजन जब पेट में रहता है तो भोजन का काम क्या होता है? या नली से भोजन पेट में प्रवेश किया, पेट में प्रवेश करने के बाद इसके गति को प्रारंभित किया। अब वही चीज जो है स्टोमच में, अब हम लोग देखें कि स्टोमच में क्या होता है, छोटे छोटे जो भी हमारे पास जो आते हैं भोजन, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बांटते हैं। फिर यही पार्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भोजन में जो है अलग अलग तरह का पाचक रस हो जाता है, और रस होने के कारण यहाँ प्रोटीन का ही पाचन होता है, क्योंकि अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन होता है। ये आपको सवाल पूछता है। फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भोजन का प्रवेश होता है, और भोजन में जैसे देखते हैं कि यहाँ से भोजन लिए हैं और इस माध्यम से होते हुए स्टोमच में पहुंचा, फिर छोटी आंत में पहुंचा, फिर बड़ी आंत के माध्यम से जो है एनएस के द्वारा हमारा भोजन, जो अनपचा भोजन है, वो बाहर निकल जाता है। जब भोजन बाहर निकल जाता है तो पोषक तत्व में फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, आज बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। तो फ्रेश फील कब होते हैं? जब हमारा जो भी गंदगी पदार्थ होता है हमारे मल के द्वारा वो बॉडी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की बड़ी भूमिका होती है। वो क्या करता है? ये है बड़ी आंत, ये आपको सवाल पूछता है, ये है बड़ी आंत।
तो बड़ी आंत क्या करता है, यह अपचित भोजन, जो भोजन नहीं पचने लायक होता है, तो वो देखते हैं कभी कभी डिहाइड्रेशन, एकदम बाथरूम पे बाथरूम जा रहे हैं लैट्रिन करने के लिए, तो हमारा ये बॉडी को वो दिखाता है कि जब भी हम अनपचा भोजन, बहुत सारा एक साथ भोजन कर लिए, क्या किए, कभी गए शादी में गए, इधर चाउमीन खा लिए, इधर पास्ता खा लिए, फिर इधर भोजन भी कर लिए, इधर गुपचुप भी खा लिए, तो बहुत सारा फूड हमारे पेट में क्या करता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, ये एंजाइम इससे मारपीट करता है, और जो अनपचा भोजन होता है, इसीलिए आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है, क्योंकि आप खाते कंट्रोल से, लेकिन अचानक एक दिन मिल गया और भोजन में बहुत सारा चीज खा लिए और अनपचा हो गया, जिस कारण से आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये पाचन की प्रक्रिया में हमारा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यही एक माध्यम होता है, इस माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है, निकासी होने लगता है। तो ये है भोजन की प्रकार। तो कैसे जाता है, ये ऐसे जाता है कि कहने का मतलब है हम भोजन तो लिए या मुख से प्रवेश किए, भोजन को लेने के बाद ये छोटी ये फूड पाइप के माध्यम से आया, फूड पाइप के माध्यम से यहाँ पहुँचा, कहाँ पर, हमारा स्टोमच यानी पेट में पहुँचा, स्टोमच में पहुँचने के बाद हमारा ये देखिए कि ये जो है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, फिर इसमें जब देखते हैं ये छोटी आंत, ये सब माध्यम जो होता है हमारा भोजन का पचाने का ये प्रक्रिया होता है। जब भोजन की प्रक्रिया में देखेंगे तो क्या प्रक्रिया, आपको सवाल पूछता है कि भोजन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, यानी भोजन की शुरुआत कहाँ से, मुख से शुरू होता है और बड़ी आंत में आकर खत्म होता है। तो शरीर से जो भी गंदगी निकलती है वो बड़ी आंत से ही निकलती है। तो भोजन की ये प्रक्रिया होती है। भोजन की प्रक्रिया के लिए ये चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखिए, दिस इज द ह्यूमन, सबका चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबका बॉडी इसी तरह से होता है। वो मुख से भोजन का ग्रहण किया, ये मुख के माध्यम से भोजन का ग्रहण किया यानी माउथ से, देन आफ्टर फूड पाइप, ये फूड पाइप के माध्यम से कहाँ पहुँचा, हमारे फूड पाइप में जब पहुँचता है तो फिर पहुँचता है कहाँ पर, स्टोमच में। स्टोमच में यहाँ भोजन का एक तरह का प्रक्रिया होता है। फिर इस तरह की प्रोसेस करते हुए पूरा एक माध्यम से जब अंतिम समय आता है तो गंदगी जो हमारा, हम जानते हैं कि अपने गंदगी को हम अपने बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको इसमें टर्म पूछता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम, जो हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग फ्रॉम एनस, ये प्रोसेस आपको पूछता है कि भोजन की प्रक्रिया, जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से, और अंतिम जो है हमारा छोटी बड़ी आंत से जो है हमारा भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। ये देखिए बड़ी आंत, इसी के माध्यम से जो भी अनपचा भोजन होता है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, निकल जाता है। यही है एनस, ये 5 माध्यम। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे, पाचन की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे हम जानते हैं, तो आहार ग्रहण, जो भी हम फूड का ग्रहण करते हैं ये आहार ग्रहण मुख के द्वारा, फिर डाइजेशन यानी ब्रेकिंग फूड, अगर अच्छे से चिबा चिबा के अगर खाएंगे ना तो हमारा बॉडी में वो फूड हमारा लगेगा, इसीलिए भोजन को हमेशा चिबा चिबा के खाना चाहिए, इसीलिए हमारे दांत को दिया गया, वरना कोई भी चीज़ खाते कभी गले में फंस जाता है। इसका कारण है कि अब वो जो ब्रेकिंग, फूड का टूटना, अगर जब तक आप फूड को नहीं तोड़ेंगे तो पाचन अच्छे से नहीं होगा। ठीक, एसाइमिलेशन यानी अभिग्रहण, यूज ऑफ न्यूट्रिशन, जितना हम अच्छे प्रोटेक्ट लेंगे उतना हमारा एनर्जी क्या होगा, हाई होते जाएगा। फिर बहुत सारा जितना खाते क्या उतना हमारे बॉडी में रहता है नहीं, बहुत सारा जो होता है हमारा वो बॉडी के माध्यम से निकल जाता है, गंदगी के माध्यम से। आप इतना खाते क्या इतना रहता है आपके बॉडी में, वरना फिर लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो डाइजेस्टिव जब प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाएगा, जब आपकी प्रक्रिया अच्छी नहीं रहेगी तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको आते रहेगा। तो उत्सर्जन होता है, जो भी हमारा वेस्ट पदार्थ है हमारे बॉडी के माध्यम से निकल जाता है। पाचन तंत्र ऊर्जा के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप खा लेते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और एनर्जी आने के बाद आपका पेट अगर पूरा फ्री रहे तो बहुत एनर्जी आ जाता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग अलग तरह का प्रोटीन हमारे माध्यम से जाता है। और इसी तरह के साइंस के वीडियो इंटरेस्टिंग टाइप में जो डेली लाइफ में आपके लिए यूज़ हो, हम इस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड है, बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। किसी भी चीज़ को पिक्चर के माध्यम से जब आप देखते हैं ना तो आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, एज ए टीचर हूँ, मैं बच्चे को बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से एक भोजन का माध्यम हमारे शरीर में होता है, कैसे पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है। इसी तरह के अलग अलग तरह के
वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। एसपी क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।